सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। स्कूलों में वर्कशॉप्स होती थी, एक एक्स्ट्रा स्किल जो है वो बच्चों को सिखाई जाती थी, मैंडेटरी होता था। सर स्कूल्स में वुड वर्क है, वर्कशॉप्स होती थी। अभी भी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स देखें, वहाँ पे वो वर्कशॉप्स मौजूद हैं। एक इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है जहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही आके बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, नहीं। एक आज जो हमारा सेशन वहाँ पर हो रहा है, वो एक साहब थे जिन्होंने अपने घर से पौधे बनाने स्टार्ट किए और अब वो कमर्शियल लेवल पर ले गए, एंड ही इज अर्निंग अ लॉट। उसको हम आज इंटरेक्शन करवा रहे हैं बच्चों के साथ कि सिर्फ नौकरी नहीं है, ये चीजें भी हैं। प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हमारे जो सिंध चैप्टर के अख्तर अराई साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, बड़ा ज़बरदस्त आज का इन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध चैप्टर, और अख्तर अराई साहब की क़यादत में जितना ऑर्गेनाइज बेहतरीन ये प्रोग्राम है, ये हम खुश आइंद है। क्योंकि आज हम बात करें नॉलेज इकॉनमी की, हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो 65% यूथ है, अगर हमने उसको स्किल जो उसकी महारतें हैं उसकी तरफ उससे रोशनास नहीं करवाया, तो खुदा ना करे वही जो है हमारी लाइबिलिटी ना बने। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त हम देखते हैं चाइना जो है नंबर 1 जा रहा है, जहाँ से हमारा उनका जो ह्यूमन एक्सपोर्ट है वो अपने ह्यूमन कैपिटल के ज़रिए $120 बिलियन डॉलर कमा रहा है, और इसी तरह से इंडिया जो है वो इसमें जो है बहुत ज़्यादा कमा रहा है, और लगभग वो भी इस वक्त $100 बिलियन प्लस के ऊपर चला गया। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर $30 बिलियन कमाया था, जिसको बहुत आसानी के साथ हम $60 बिलियन तक ले जा सकते हैं अगर उसका ह्यूमन कैपिटल जो पाकिस्तान का उसको मौके दिए जाएं, आप स्किल्स दें, आप अपने करिकुलम को रिवाइज करें। अभी यूके के अंदर उन्होंने ए लेवल्स और टी लेवल्स के अंदर ये रिफॉर्म्स लेकर आए हैं कि वो ए लेवल का बच्चा टी लेवल के 2 सब्जेक्ट और टी लेवल का बच्चा ए लेवल्स के 2 सब्जेक्ट है। तो नतीजा क्या है कि उनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला करना है, टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है। तो ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला तभी होगा जब हम अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और अपने करिकुलम के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, स्ट्रक्चर रिफॉर्म, तभी ये मुमकिन है। जनरलाइज स्टेटमेंट है कि स्कूल बंद है, ऐसा नहीं है कि सारे स्कूल बंद हैं। एक बड़ी तादाद है स्कूलों की जो खुली हुई है और अच्छा काम भी कर रही है, और जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर कि स्कूलों को जो फीजिबल नहीं थे उनको शायद उस तरह फंक्शनल नहीं किया गया। सो पहले तो मैं ज़ाहिर जो स्टेटमेंट है कि स्कूल बंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और जब सिंध ने काम स्टार्ट किया, तो ये एक एडिशनल चीज़ है कि जब करिकुलम पर काम हो रहा था तो टेक्निकल एजुकेशन ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी निसाब में मौजूद था, लेकिन इवेंचुअली जैसे हमने देखा कि चीज़ों में ख़राबियाँ हुई, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब दोबारा से डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया है, उसका निसाब जो है वो नोटिफाई हो गया है, और कोशिश ये है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो स्कूलों के अंदर लाया जाए। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने कंडक्ट किया है, और मेज़बानी का शरफ मुझे हासिल हुआ है बीइंग अ प्रेसिडेंट सिंध ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। इसके अंदर हमारे फेडरल गवर्नमेंट और हमारी सिंध गवर्नमेंट और काफ़ी दूसरे इदारे भी शिरकत कर रहे हैं। इसकी जो थीम बेसिकली है वो नॉलेज इकॉनमी एंड द रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इन स्किल्स एंड यूथ डेवलपमेंट। बेसिकली हमारी जो स्किल डेवलपमेंट है, यूथ की डेवलपमेंट है, इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम करना है। बात यह है कि हमारा हर पाकिस्तानी बच्चा जो है वो आगे का लीडर बन सकता है अगर हमने जदीद दौर के हिसाब से उसको स्किल्स दिए। उसके यानी कि इकॉनमी तब स्ट्रॉन्ग होगी ना जब बच्चे के अंदर काम करने की, कमाने की, मुल्क की तामीर करने की सलाहियत तो स्किल्स मौजूद होंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का हमेशा यही कोशिश रही है। और इसके अलावा बहुत से एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से इन्वॉल्व जो लोग हैं, जैसे टैक्सेशन के इश्यूज होते हैं, तो हमारा FBR FTO जो है, जिसको वफाकी टैक्स मोहतसब कहते हैं, वो भी हमारे से शामिल हैं कि हमारे कई
اسکول کے ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں، اسکولس ہوتے ہیں جن کے ٹیکسز کے اندر ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم سالو کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، تو جس پہ ہمارے ایف ٹی او جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور انہوں نے بھی شریک کی ہے، ان کے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کمپلیکیشنز ہیں اور کوئی ریفنڈ ان کو چاہیے، جو بھی معاملات ہے اس پہ عمل شروع ہوگا۔ آفٹر اسکول پروگرام ہوگا کہ ہر بچہ میٹرک اور انٹر پاس کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ڈپلوما اس کے پاس ہو، تاکہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر ہو، تاکہ وہ کام کرے، وہ ٹیکنالوجی کا ہو، آئی ٹی کا ہو، اے آئی کا ہو، کوئی ٹیکنیکل اسکل ہو جس سے اس کو وہ فوراً کام کر سکے، کیونکہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری نارمل ایجوکیشن سے میٹرک انٹر سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں مگر وہ بے روزگار ہوتے ہیں، پھر بائیکا چلاتے ہیں یا کوئی سادی سی میں نے اور آپ نے ہی کرنا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈال سکتا، آپ میری ذمہ داری مجھ پہ نہیں ڈال سکتے۔ مل جل کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان اسکولوں کو ہم کھلوا سکتے ہیں، گورنمنٹ پر پریشر ڈال کر، اور ہر وقت ہم یہ انتظار کرتے رہیں کہ اس 30,000 اسکولوں کو لے کر ہم ایشو بناتے رہیں، تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ اسکول کیسے کھولیں۔ ایک بھی اگر اسکول کسی نے پریشر ڈال کر کھلوا دیا تو ایک ہاریزونٹل چین ری ایکشن ایسا ڈیولپ ہوگا کہ یہ اسکول کھلتے چلے جائیں گے، آپ اسکولوں سے پریشان ہو جائیں گے، بچے اتنے باہر نہیں رہیں گے، جتنا پرسنٹیج ہمارے پاس ہے وہ باہر رہے گا نہیں، پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔